वकीलों के जरिए लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को बंद करने को लेकर वजीर दाखिला और डिविजनल कमिश्नर को मेमोरेंडम देने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि इंदौर के सभी थानों में मकामी लोगों के साथ मिलकर कुछ हिंदू तंजीमों ने शहर के सभी थानों में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को बंद करने को लेकर तहरीक शुरू कर दी। हिंदू तंजीमों के जरिए लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को सूती आलूदगी बताते हुए जहां बंद करने का मुतालबा किया गया, वहीं उन्होंने अवामी बेदारी को लेकर पूरे इंदौर में तहरीक भी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा ने हिंदू तंजीमों के इल्ज़ाम को खारिज करते हुए इसे महज शरारत से ताबीर किया। भोपाल का रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार देख रहे हैं कि कुछ न कुछ ऐसी बातें उठाई जा रही हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ शर फैलाने के लिहाज से ही उठाई जा रही हैं। अब ये नया मामला क्या है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। है ना, पहला ये मामला जो है भोपाल के रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा के जरिए आवाज उठाई गई कि आजान से जो है लोगों को खलल पड़ता है। फिर इंदौर के वकीलों के जरिए आवाज उठाई गई। अब जो है हिंदू तंजीमों के जरिए मुकामी लोगों से मिलकर जो है ये सारे थानों में एप्लीकेशन दी जा रही है कि आजान जो लाउड स्पीकर पर होती है उससे ध्वनि प्रदूषण यानी श्रोती आलूदगी हो रही है और इसको बंद किया जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के साथ हाजी हारून साहब मौजूद। हाजी साहब, जो इस मामले को कैसे देखते हैं, क्योंकि तंजीमों का कहना है कि इससे जो है ध्वनि प्रदूषण यानी श्रोती आलूदगी फैलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर कुछ तंजीमें, कुछ दल खुद साख्ता पुलिस बने हुए हैं और आए दिन दादागिरी और गुंडागिर्दी करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं। पिछले दिनों ये भी हुआ कि गौकुशी के नाम पर लोगों को ज़ोत को किया गया। कोई गाय और भैंस और जानवर खरीदता है तो उन बेचने वाले से और खरीदने वाले से भी पैसों की वसूली करते हैं, दलाली करते हैं। इसी तरह दिवाली के मौके पर कोई पटाखे में अगर कोई तस्वीर किसी देवी देवता की आ जाती है तो गरीब दुकानदारों को मारते पीटते हैं। सवाल ये होता है कि ये सब चीज़ें जो है ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, भारत सरकार की और सूबाई सरकारों की जिम्मेदारी है कि कैसा माल बनेगा, कैसा बेचा जाएगा, पतंग की डोर कहाँ से आएगी, कहाँ से नहीं आएगी, कैसे बेची जाएगी। लेकिन ये खुद साख्ता दलाल लोग हर मामले में कूद जाते हैं। जिस तरह से अजान का मामला है, भाई अजान तो हर मस्जिद में होती है, होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अब रहा सवाल लाउड स्पीकर का, तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल तो सारे ही लोग करते हैं, सारे धर्म के लोग करते हैं, सारे नेता लोग करते हैं, वजीर आजम करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं और तमाम मजहब के जो इदारे हैं, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं और जो भी मजहबी इदारे हैं, शादी ब्याह ढल नमाडम सब पूरे मुल्क में होती रहती है। अगर इसको अच्छे से देखोगे तो भाई मुल्क में सब होता है और इसका एंजॉय करते हैं लोग, मजा लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक श्रोती आलूदगी की बात, ध्वनि प्रदूषण की बात की जा रही है। श्रोती आलूदगी की बात नहीं है। श्रोती आलूदगी तो डीजे जो बहुत बजते हैं और इतनी जोर से बजते हैं वो डीजे पूरे सूबे में कि घर की खिड़कियां और दीवारें तक हिलती रहती हैं, लेकिन उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। मेरा ये कहना है कि ये इस तरह के इनको किसी ने हक दे दिया। सरकार एक कानून बनाए, पूरा मुल्क एक कानून बनाए और वो कानून सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं होगा, वो मंदिरों के लिए भी होगा, गुरुद्वारों के लिए भी होगा और जितने धार्मिक सम्मेलन होते हैं या सियासी सम्मेलन होते हैं, बारातों के लिए भी होगा, सबके लिए होगा। सिर्फ मस्जिदों को टारगेट बनाना और गुंडागर्दी फैलाना, अक़लियतों को हिरासा करना, उनको डराना धमकाना, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। हम मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार से मांग करते हैं कि अक़लियतों को जो लोग हिरासा करते हैं उनको वो रोकें। ये हमारे लिए नहीं, कल उनके लिए सरदर्द बनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सबका साथ और सबके विकास की बात करती है, यकीनन सरकार सबकी होती है, सरकारें मेरी भी हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की हो या मरकज में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वजीर आजम और वजीर आला जो होता है वो सबका होता है। वो मेरे भी वजीर आला हैं, वो मस्जिदों के भी वजीर आला हैं, मंदिरों के भी वजीर आला हैं।
इनको रोका जाना चाहिए और इनको इस तरह की कार्रवाई करने से नहीं रोका जाएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी और हुकूमत के लिए चैलेंज बनेंगे। तो इन पर, और ये चंद लोग एक मामूली सा कलर का कपड़ा गले में डालकर अपने आप को पुलिस का रोल अदा करते हैं और जगह जगह डराते धमकाते हैं, इनको रोका जाना चाहिए, मेरी यही मांग है। का कहना है कि ये जो चंद लोग हैं, हुकूमत को उस पर जो कानून बनाना चाहिए ताकि इस तरह की अगर सोती आलूदगी कहीं पर हो रही है तो सिर्फ मस्जिदें नहीं, जितने भी इदारे हैं सब पर उसका इतलाक होना चाहिए। जी मेहताब, आपका और आपके साथ जो खास मेहमान थे उनका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अहम खबर उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से आपको दे दें, जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 59 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल ये लिस्ट जारी की है। तो उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात से जुड़ी अहम खबर, जहां बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। बीजेपी ने 59 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल फहरिस्त जारी की है। आपको बताएं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। तो अहम खबर उत्तराखंड से, जहां बीजेपी ने 59 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर दी है और सबसे अहम ये कि वज़ीर आला यानी सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे।